हेलो स्टूडेंट्स। हमने से जो प्रीवियस वीडियोस थे उन प्रीवियस वीडियोस में हमने वन डायमेंशनल एरेज जो होते उनको हमने स्टडी किया था। उसका डिक्लेरेशंस एंड इनिशियलाइजेशंस एंड जो ऑपरेशंस थे और मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस और सर्चिंग और मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना और बबल सॉल्व, ये सारे ऑपरेशंस हमने किए थे। ठीक है, आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें। नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ द टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, वन डायमेंशनल एरे जो था हमारा, उसमें सिर्फ एक ही डायमेंशन थी, दैट इज़ द मतलब जो उसका इंडेक्स होता है, और एक ही डायमेंशंस थी, हम लोग किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते थे। बट जो टू डायमेंशनल एरे होता है हमारा, टू डायमेंशनल एरे इज एन एरे ऑफ एरे इज नॉन एज 2D एरे। मीन्स एरे ऑफ एरे, एरे का ही एरे जो है इज नॉन एज 2D एरे, या हम बोल सकते हैं एरे ऑफ एरेज इज नॉन एज मल्टी डायमेंशनल एरे। जरूरी नहीं 2D होता है, 3D भी होता है, 4D भी होता है, 5D 6D, जितना डायमेंशन का एरे हम बनाना चाहें बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बट हम लोग वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो हम आगे आगे यूज़ करते हैं, बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारा अभी तक हम लोग यहाँ टू डायमेंशनल एरे ही पढ़ेंगे। दैट इज़ द एरे ऑफ एरे इज़ नॉन एज टू डायमेंशनल एरे, और दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। इन टू डायमेंशनल एरे जो होता है, इसमें डेटा जो स्टोर रहता है वो रो वाइज एंड कॉलम वाइज स्टोर रहता है। मीन्स रो बाय रो एंड कॉलम बाय कॉलम स्टोर रहता है, कि रो एंड कॉलम्स रहती है यहाँ पे। जनरली हमारा जो टू डायमेंशनल एरे जो होता है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, या हम बोले तो जो मैट्रिक्स होती है हमारी, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ी होगी मैट्रिसेस और मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्सेस होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू डायमेंशनल एरे। आपको हमें पता है कि मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रोज़ होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स होती है, और डेटा जो होता है वो रोज़ और कॉलम्स में रहता है। ठीक है, तो मेनली जो टू डायमेंशनल एरेज जो होती है उनको टेबल्स और मैट्रिसेस जो होती है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ये जनरली जो आपका मैथमेटिक्स में हम लोग रिप्रेजेंट करते थे टू डायमेंशनल एरे को, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज जो हैं 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ रोज इज m एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज n, 1 2 n। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट जो एक तरह से हम बोलते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट रो, दिस इज़ द सेकंड रो, दिस इज़ द थर्ड रो एंड दिस इज़ द mth रो। एंड यहाँ पे हम लोग देखें तो दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ द फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ द सेकंड कॉलम एंड दिस इज़ द nth कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इज़ m एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ n। ठीक है, हमारा जो मैथमेटिक्स में हम लोग रो और कॉलम्स की जो स्टार्टिंग करते थे वो 1 से करते थे। ठीक है, बट प्रोग्रामिंग में या हम बोले तो सी में हम 1 से स्टार्ट नहीं होता है, वो 0 से स्टार्ट होता है, जैसे हमारा नॉर्मल इंडेक्स स्टार्ट होता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिक्लेरेशन ऑफ टू डायमेंशनल एरे। जैसे हमने वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन किया था, हम लोग वन डायमेंशनल एरे का डिक्लेरेशन किस तरह से करते थे, हम लोग इंटीजर a ऑफ 5 देते थे। ठीक है, इंटीजर a ऑफ 5 मीन्स क्या था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 5। ठीक है, और उसको 4 बाइट के 5 ब्लॉक्स बनेंगे कंटिन्यूसली। ठीक है, यहाँ पे भी हमारा जो टू डायमेंशनल एरे जो होता है, वन डायमेंशनल एरे जैसे कंटिन्यूस मेमोरी लेता है, एक के बाद एक मेमोरी ब्लॉक्स बनते हैं हर एलिमेंट के लिए, वैसे ही टू डायमेंशनल एरे जो होता है उसको भी कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ही होता है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। एरे में कोई सा भी डायमेंशन का एरे हो, मल्टी डायमेंशनल एरे हो, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, 6, सबको जो मेमोरी एलोकेशन होता है वो कंटिन्यूअस ही होता है। हम इसको देखेंगे बाद में, जब मेमोरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। बट हम जब डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो वो कंटिन्यूअस नहीं करते हैं। ठीक है, वो हमने जो देखा था अभी
इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। बट डायग्रामेटिकली हम इस तरह से करते हैं, बट एक्चुअली स्टोर किस तरह से होता है, वो कंटिन्यूसली होता है, ठीक है। तो जो बेसिक सिंटेक्स जो होता है कि हमें डिक्लेरेशन का, वो इस तरह से होता है। सबसे फर्स्ट हम लोग देते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप मीन्स किस टाइप का डेटा हमारा एरे कंटेन करेगा। जैसे हमारा वन डायमेंशनल एरे में था या वेरिएबल्स में था, तो हमें बताना होता था कि ये एलिमेंट, ये वेरिएबल या ये एरे इस टाइप का डेटा कंटेन करेगा। वो इंटीजर भी हो सकता है, वो फ्लोट भी हो सकता है, वो कैरेक्टर भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम, कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका डेटा किस टाइप का होगा या किस टाइप का आपको यहाँ लेना है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। नेक्स्ट आएगा आपका एरे नेम। एरे नेम आपको देना है, ठीक है। एरे नेम दैट डिपेंड्स ऑन यूज़र, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है, और आपको रूल्स फॉलो करने हैं आइडेंटिफायर वाले, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट जो ब्रैकेट है उसके अंदर आएगी रो साइज। क्या आएगी? नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज। देन उसके बाद सेकंड कॉलम जो है उसके अंदर आएगा टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने वन डायमेंशनल एरे में सिर्फ एक ही ब्रैकेट था, बट यहाँ पे मेरे पास दो ब्रैकेट्स है। फर्स्ट जो ब्रैकेट है दैट इज द रो साइज, एंड सेकंड ब्रैकेट है हमारा कॉलम साइज, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हमें यहाँ देने होते हैं। जैसे कि मुझे अगर सपोज कोई एरे बनाना है 3x3 का, तो मैं किस तरह से डिक्लेयर करूँगा? इंटीजर, इट कंटेन्स द इंटीजर टाइप ऑफ एलिमेंट्स, x is the name of the array, and 3 means total number of rows is 3 and total number of columns is 3, means 3 rows and 3 कॉलम्स। यहाँ हम बोले तो 3x3 का एक मैट्रिक्स मैंने बनाया। इसको हम किस तरह से डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं? जैसे ये है, ठीक है। कॉलम 0 मैंने आपको बताया, मैथ्स में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, बट हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसमें हमेशा रो इंडेक्स जो होता है, रो इंडेक्स स्टार्ट होता है आपका किससे? 0 से, और कॉलम इंडेक्स जो होता है वो आपका होता है 0 से। या हम अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो लोअर बाउंड ऑफ रो इंडेक्स इज 0 एंड अपर बाउंड of row index equal to row size -1, ठीक है। सेम लोअर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स इक्वल टू 0 एंड अपर बाउंड ऑफ कॉलम इंडेक्स इक्वल टू कॉलम साइज -1, ठीक है। मीन्स लोअर बाउंड हमेशा रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स दोनों का ही लोअर बाउंड आपका 0 रहेगा सी प्रोग्रामिंग के अंदर, और अपर बाउंड जो होगा रो इंडेक्स का अपर बाउंड होगा रो साइज -1 एंड कॉलम साइज -1। सपोज मेरे पास कोई एरे है, सपोज इंटीजर मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई एरे है इंटीजर a ऑफ 4,6, ठीक है। मैंने एक इंटीजर एरे बनाया, 2 डायमेंशनल एरे a 4,6, तो टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे कितनी है? रो साइज इक्वल टू 4, ठीक है, एंड कॉलम साइज इक्वल टू 6। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो लोअर बाउंड है रो का लोअर बाउंड होगा 0 एंड अपर बाउंड होगा आपका 3, और कॉलम का लोअर बाउंड होगा 0 एंड अपर बाउंड होगा आपका 5। क्लियर? तो कॉलम इंडेक्स और रो इंडेक्स जो होता है हमारा, वो स्टार्ट होता है 0 से और मैक्सिमम जाता है रो जो हो जाती है वो रो साइज -1, और अपर बाउंड जो कॉलम का जाता है वो कॉलम साइज -1 होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है दिस इज दी रो 0, रो इंडेक्स 0, ये हम बोलते हैं फर्स्ट रो है। या हम 0 से स्टार्ट करें तो दिस इज द 0th रो एंड दिस इज द 0th कॉलम। तो ये जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, या हम मुझे अगर एक्सेस करना है तो दैट इज द नेम ऑफ द एरे x of 0 0, x of 0 0 मीन्स x of
जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम, जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम का एलिमेंट, ठीक है। एक्स ऑफ 0 1 मीन्स जीरोथ रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, एक्स ऑफ 0 2 मीन्स जीरोथ रो एंड सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। इसी तरह नेक्स्ट रो ऑफ 1 इज एक्स ऑफ 1 0, एक्स ऑफ 1 1, एक्स ऑफ 1 2, एक्स ऑफ 2 0, एक्स ऑफ 2 1 एंड एक्स ऑफ 2 2। किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे एक्सेस करना है, हम देखेंगे एक्सेसिंग किस तरह से करनी है, बट जब मुझे एक्सेस करना होगा तो यहाँ पे मुझे दो डायमेंशंस देनी होगी, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। जैसे मुझे अगर इसको एक्सेस करना है तो मुझे रो इंडेक्स 0 देना पड़ेगा, कॉलम इंडेक्स 0 देना। अगर मुझे इसको एक्सेस करना है तो रो इंडेक्स मुझे 2 देना पड़ेगा एंड कॉलम इंडेक्स मुझे 1 देना पड़ेगा, मीन्स एक्स ऑफ 2 ऑफ 1। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं टू डायमेंशनल एरे का। अब मेरे पास आता है कि सपोज मुझे कोई बोले कि कोई मुझे टू डायमेंशनल एरे दे दे और मुझे बोले कि व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू रोज इनटू कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर मुझे निकालने हैं वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं रो साइज इनटू कॉलम साइज, रो इनटू कॉलम्स। कि सपोज मेरे पास एरे है इंटीजर x3 क्रॉस 3 का, ठीक है, मेरे पास कोई एरे है x3 क्रॉस 3 का। अगर मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज कितनी है 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, मीन्स 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि सपोज आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें निकालने हैं तो रो साइज इज़ 4 एंड कॉलम साइज इज़ 6। तो आपको अगर साइज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है तो वो कितनी होगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6, दैट इज़ दी 24 एलिमेंट्स इसके अंदर होंगे, ठीक है। 24 एलिमेंट्स यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग निकाल सकते हैं रो को कॉलम से, आप लोगों ने मैट्रिक्स में भी किया होगा। टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड, टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड, टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड इक्वल टू मेमोरी साइज ऑफ वन एलिमेंट, मीन्स जो एक एलिमेंट है एरे का उस वो कितनी मेमोरी साइज ले रहा है। और वो कैसे पता चलेगा आपको, किस टाइप का डेटा उसके अंदर है। अगर इंटीजर टाइप का डेटा है तो एक एलिमेंट कितना लेता है, 4 बाइट, फ्लोट है तो 4 बाइट, कैरेक्टर है तो 1 बाइट, ठीक है। तो एक एलिमेंट कितना लेता है, मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो सपोज सेम वो एग्जांपल लें हम लोग इंट x3 क्रॉस 3 का। तो यहाँ पे क्या है कि हम अगर मुझे टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई निकालनी है तो इंटीजर फॉर एक एलिमेंट इंटीजर कितना बाइट ऑफ मेमोरी लेता है, 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने हैं, 3 क्रॉस 3 का है तो 9, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 36 बाइट्स। कितना, 36 बाइट्स मेमोरी देगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एक दूसरा अरे फ्लॉट y3 क्रॉमा 4 3 4, तो टोटल मेमोरी ऑक्यूपाई कितनी होगी, फ्लोट एक एलिमेंट जो है फ्लोट वो कितना लेता है, 4 बाइट। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 48 बाइट्स। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग मेमोरी जो टू डायमेंशनल एरे जो है उसका डिक्लेरेशन करते हैं और इस तरह से हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और टोटल मेमोरी ऑक्यूपाइड फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एरे टू डायमेंशनल एरेज का इनिशियलाइजेशन करते हैं और किस तरह से टू डायमेंशनल एरे को मेमोरी एलोकेशंस होता है। जैसे मैंने बोला था कंटिगियस मेमोरी एलोकेशन होता है, तो वो किस तरह से होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और किस तरह से हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको पढ़ लो, साथ साथ पढ़ते रहो, टाइम है हमारे पास, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।